फला नअबुदु वला नस्तईनु इल्ला इय्याह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरादल इल्म फ़ल्यतदब्बरिल क़ुरआन फ़इन्न फ़ीहि इल्मल अव्वलीन वल आख़िरीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वेद वाक्य प्राण मुखा उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् बहुनाम जन्मनामन्ति ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः तस्मात् शास्त्रं परमाणं तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्यायस्य सनातनी निगमभिर्दय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर मोहतरम इज्जत माप उलमाए किराम, इस पिंडाल में बैठे हुए दीनी ईमानी भाइयों और पर्दे में तशरीफ फरमा हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, बड़ी मुबारक महफिल और मजलिस में आप लोग बैठे हुए हैं। अभी आप लोगों के सामने दो बच्चों ने उनके सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई, यानी उन बच्चों ने, जो भी बच्चे इस ज़मीन पर
कुरान करीम को याद कर लेते हैं तो दुनिया के सिस्टम के हिसाब से उन बच्चों की हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए उनके सर पर पगड़ी बांध दी जाती है, दस्तार फजीलत बांध दी जाती। दुनिया में तो उनके शान के मुताबिक शायद कोई भी उनको इज्जत और सम्मान नहीं दे सकता, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनके शान के मुताबिक उनका सम्मान वहां पर करेगा, वहां उनको इज्जत से नवाजेगा। चढ़ते हुए सूरज की तरह हमें इस बात पर यकीन है कि इस जमीन पर, इस पूरी दुनिया में कुरान करीम से बढ़कर कोई भी मुबारक कलाम इंसानों के बीच नहीं है। इंसान अगर कामयाब बनना चाहता है तो उस कुरान पर एतकाद, एतमाद उनको रखना होगा और उस कुरान के फैसले के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला उस कुरान के सदक़े में कुरान से दोस्ती करने वालों की हिफाजत भी फरमाएगा और उसको दुनिया की जिंदगी में इज्जत से भी नवाजेगा। आज मुसलमान क्यों जलील और रुस्वा है? आज मुसलमान इस दुनिया में क्यों परेशान है? क्योंकि मुसलमानों ने कुरान से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अल्लाह ने कहीं पर भी, अल्लाह के नबी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मुसलमानों मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, कहीं पर भी नहीं कहा। लेकिन अल्लाह ने ये ज़रूर कहा ए मुसलमानों, तुम्हारे बीच जो कुरान है, तुम्हारे पास जो कलाम मजीद है, 30 पारे हैं, वो कलाम हमारा है। वो ग्रंथ, वो किताब मेरी तरफ से नाजिल की गई है। 1450 साल पहले इस जमीन पर जिब्राइल अमीन लेकर आए। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, और जिस जात की क़ल्ब अतहर पर वो कुरान नाजिल किया गया, वो दुनिया के तमाम इंसानों के दिलों में सबसे बेहतर दिल नज़ल अला क़ल्बिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। और जिस शहर में इस कुरान को नाजिल किया गया, वो शहर दुनिया के तमाम शहरों में सबसे बेहतर। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदिल अमीन, वो अमन का शहर, हरमैन शरीफैन। और जिस महीने में यह कुरान नाजिल किया गया, वो अपने महीनों के बीच में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा महीना रमज़ान शरीफ का शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। और जिस रात में ये कुरान उतारा, वो रात तमाम रातों में बेटर और अच्छी रात। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, मुबारक रात में उस कुरान को उतारा। और जिस अल्लाह की तरफ से ये कुरान उतारा गया, वो तमाम नकली खुदाओं का, वो तमाम खुदाओं में जितने भी फर्जी और देवमालाई खुदाएं हैं,
जो फेक हैं, वो खुदा तने तन्हा एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक परमात्मा। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह तबारक व ताला सर्वशक्तिमान, ये उसका कलाम। इसलिए मुसलमानों, तुम्हारी हिफाजत इस जमीन पर पर्टिकुलर लफ्जों में, खास लफ्ज में अल्लाह ने बयान नहीं किया कहीं पर भी, लेकिन ये कहा इफ यू कनेक्ट विद द कुरान, इफ यू लव टू रिसाइट द होली कुरान, इफ यू रिसाइट एवरी डे द कुरान करीम, डेली तुम कुरान की तिलावत करोगे, कुरान का दोस्त बन जाओगे, कुरान का साथी बन जाओगे, तो याद रखो अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। किसी किताब की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे नहीं ली। बताइए कौन सी किताब है जिसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ली हो? 350 सहीफे इस जमीन पर नाजिल किए गए अल्लाह के तरफ से। किसी भी सहीफे की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली, लेकिन सिर्फ कुरान एक वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तौरात, ज़बूर, इंजील, हम इन किताबों की बात, इन किताबों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा। हालांकि ज़बूर मैंने नाजिल किया, तौरात को हमने उतारा, इंजील हमने दिए, और भी इब्राहीम को उनके सहीफे दिए, नूह को उनका सहीफा दिया, जितने भी नबी थे दाऊद को ज़बूर से नवाजा, सुलेमान को हमने सहीफे दिए, यूसुफ को सहीफे दिए, याकूब को दिए, इसहाक को दिए, इस्माइल को दिया। किसी भी सहीफे की, किसी भी किताब की जिम्मेदारी उसकी रक्षा करना, उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी अल्लाह कहता है कि मैंने नहीं लिया। लेकिन दुनिया वालों, कान के सारे पर्दे खोल कर सुन लेना, अल्लाह कहता है ये वो कुरान है, 30 पारे इस कुरान के इस जमीन पर, इसकी हिफाजत मैं करता हूं और ये मेरा कलाम है, किसी और का नहीं। ये ऐसी किताब है जिसमें जर्रा बराबर कोई शक भी नहीं कर सकता। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। ज़ालिकल किताब ला रैबा फीही, ये किताब ऐसी है जिसमें जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है, कोई शक नहीं कर सकता इस किताब में। और किताबें शक क्या, यकीन की जा सकती है इस बात पर कि इस किताब में तब्दीली हुई। उठाइए ऋग्वेद, उठाइए यजुर्वेद, उठाइए सामवेद, उठाइए अथर्ववेद, उठाइए, ये सब ऋग्वेद के अंदर परिवर्तन करके, यजुर्वेद में परिवर्तन करके, सामवेद में परिवर्तन करके, अथर्ववेद, इन किताबों को, इन शास्त्रों में परिवर्तन करने के बाद पुराण बनाए गए। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, गुरुर पुराण, और न जाने कितने पुराण, 18 पुराण बनाए गए। उनके बाद इन पुराणों में तब्दीली करके, इजाफा करके उपनिषद बनाए गए। इन उपनिषद की बातें जब समझ में नहीं आई तो बाद के जमाने में महाभारत, गीता, रामायण,
रामचरितमानस तुलसीदास की, रत्नाकर वाल्मीकि की रामायण, ये किताबें उसके बाद वजूद में लाई गई। लेकिन हर किताब के अंदर कोई ना कोई फर्क, कोई ना कोई तब्दीली आपको जरूर मिलेगी। उठाओ दुनिया वालों, इस कुरान में जर्रा बराबर एक लफ्ज दूर की बात, एक जबर या एक नुक्ते में कोई तब्दीली दिखा दो, जिंदगी भर के लिए कुरान करीम से रिश्ता तोड़ दूंगा। नहीं दिखा सकते। वलन तफालू, कयामत तक कोई कुरान में जर्रा बराबर कोई तब्दीली नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? दुनिया की जितनी भी किताबें हैं, अल्लाह ने कहा कि आई हैव सेंड डाउन टू द अर्थ, आई सेंड डाउन टू द अर्थ एंड टू टीच द पीपल व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। But I said, I mentioned openly, I will not protect of this book, I will not protect this book। मैं इस किताब का मुहाफिज नहीं हूं, मैं इस किताब की हिफाजत नहीं करूंगा। तौरात मूसा को दिया गया, ए मूसा हिफाजत तुम करना। ज़बूर हजरत दाऊद को दिया गया, ए दाऊद तुम हिफाजत करना। इंजील हजरत ईसा को दिया जाता है, ए ईसा इसकी हिफाजत खुद करना। लेकिन जब कुरान की बारी आती है तो अल्लाह कहता है कि ए मोहम्मद, ये कुरान आपको दिया जा रहा है, लेकिन इसकी हिफाजत आप फिक्र मत करना। इन 1.5 आंख वाले लाल बुजक्करों से इसकी चिंता मत करना। आप इन नालायक नाहंजार, बेजुबान और बेलगाम ये मीडिया वालों की फिक्र मत करना। ये कुरान के गलत मानी मतालिब बताएंगे लोगों के सामने। आई एम इनफ, मैं काफी हूं इन लोगों के लिए। क्यों? हमने इस कुरान को नाजिल किया है और यह कलाम हमारा है और इसकी हिफाजत भी मैं ही करूंगा। कोई इस कुरान को बदल नहीं सकता। क्यों? अल्लाह का कलाम कभी बदला नहीं जा सकता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। इसलिए जो लोग नापाक इरादा रखते हैं अपने जहन में कुरान के मानी को बदलने में, कुरान के अल्फाज को बदलने में, अब से पहले बातिल ताकतें कोशिश की जा चुकी है कुरान को बदलने के लिए। क्या जब देश आजाद हो रहा, जब देश में अंग्रेज था, क्या उस वक्त उन्होंने 3 से 5 लाख कुरान करीम के नुस्खे नहीं जलाए थे? दिल्ली के अंदर मदरसों में ढूंढ ढूंढ कर, जैसे मकतब है, मकतब के रूम में कमरे से, अलमारी से किताब वहां ताक से निकाल निकाल कर कुरान के मुसव्वदों को आग के हवाले करते। किसी ने कहा कि क्यों जलाते हो? अंग्रेज ने कहा कि मुसलमानों की ताकत इस कुरान से है, मुसलमानों को एनर्जी इस कुरान से मिलता है। हम इस कुरान को जला देंगे, हम इस कुरान को दफन कर देंगे, हम इस कुरान को मिटा देंगे तो हम इनके ऊपर हावी हो जाएंगे, इनको पावर और इनको ताकत मिलनी बंद हो जाएगी, तो ये हमसे मुकाबला नहीं करेंगे। आज इस कुरान के वजह से ये लोग हर तीसरे दिन सर पर कफन बांध कर, हाथ में तलवार लेकर हमसे लड़ने के लिए चले आते। इसलिए कुरान के एक नुस्खे को बाकी नहीं रखूंगा, कुरान का एक एक मुसव्वदा जला कर राख कर दूंगा। किसी आलिम ने कहा कि तू पागल है, तू बेवकूफ है अंग्रेज, क्या तू कुरान के नुस्खे को जलाना चाहता है, कुरान के मुसव्वदे को जलाना चाहता है जो किताब की शक्ल में है? अरे ये किताब की शक्ल में तुझे कुरान नजर आ रहा है, उन सीनों का क्या करोगे जिन सीनों में बच्चे हमारे 3,22,000 कुरान करीम को महफूज किए हुए? कहां से ढूंढोगे? ऑपरेशन कर कर देखा गया, सीने के अंदर कोई कुरान नजर नहीं आता। उस बच्चे को कहा गया कि पढ़ो तुम कुरान करीम, उसको वो कुरान पढ़ना शुरू करता है, वो अंग्रेज ताज्जुब में पड़ जाता है कि अभी तो मैंने देखा कुछ था ही नहीं, लेकिन ये पढ़ कहां से
से रहा है, बिना किसी चिप या बिना किसी मेमोरी के कोई चीज रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। लेकिन कुरान एक ऐसा कलाम है, बिना किसी वास्ते के, बिना किसी वसाइल के, बिना किसी मादी चीज के अल्लाह तबारक व तआला मासूम बच्चों के दिलो दिमाग में इस कुरान को बसाकर इस कुरान की हिफाजत करवाता है। इसलिए कुरान से जो जुड़ेगा अल्लाह कुरान के सदक़े में उसकी भी हिफाजत करेगा। अंग्रेज तहज्जुब में पड़ गया, उन्होंने तौबा किया कि हम कुरान को नहीं मिटा सकते। क्यों? इसलिए कि ये कुरान किसी इंसान के हाथ की लिखी हुई किताब नहीं, बल्कि इस कुरान का लिखने वाला भी, इस कुरान का जो असल राइटर है वो राइटर भी, इसका क्रिएटर भी सब अल्लाह है, ईश्वर है, लॉर्ड है, खुदा है। हम इस कुरान को नहीं मिटा सकते। तौबा किया। अब इस कुरान से जो जो जुड़ेगा, कुरान की हिफाजत के जिम्मे अल्लाह के है, हिफाजत इसकी अल्लाह के जिम्मे। अब कुरान से जो जो दोस्ती करेगा तो कुरान के सदक़े में उस इंसान की भी हिफाजत होती रहेगी। हम लोग कितने कुरान से जुड़े हुए हैं? मैंने अभी बताया था, अभी 2-3 रोज पहले मेरा एक प्रोग्राम उधर बंगाल के उस साइड में था, खड़गपुर साइड में। वह तकरीर के दौरान हमने एक बच्चे से हमने कहा, एक गाने का 2 वर्ड मैंने बोला, लूट ली महफिल। तो एक बच्चा क्या बोलता है? लूट। हमने कहा कि ये गाना है, बताओ। लूट ली महफिल। तो एक बच्चा क्या बोलता है झट से? पठान का गाना, पठान फिल्म का गाना। देखिए, बच्चा है, जैसे हमने 1-2 लफ्ज बोले कि लूट ली महफिल, ये मुकम्मल गाना भी नहीं है, बल्कि शायद बीच में या आखिर में इसका कहीं कोई जुमला है, 2-3 लफ्ज है, लूट ली महफिल। तो बच्चा एकदम धड़ से हाथ उठा के बोलता पठान का गाना। हमने कहा वाह। फिर एक सेकंड के बाद 1-2 लफ्ज मैंने और बोला। हमने कहा कि अच्छा बताओ, बेशरम रंग। वो बोलता ये भी पठान का गाना। हमने कहा वाह, कमाल है भाई, इतना सा बच्चा है, गाने का 2-3 लफ्ज बोलते ही इसको फौरन पता चल गया पठान का। हमने कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये बताओ ये किसका गाना है कि क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसी बच्चे से मैंने कहा अब बोलो क्या बोलता? मौलाना ये उर्दू है, उर्दू मुझे समझ में नहीं आती। बोलिए। हमने कहा कि ये उर्दू है। अरे ये अरबी में है, और ये कुरान करीम की छोटी सूरत, इधर से अगर उलट कर देखेंगे 30 पारे में से कुलौज बिरब्बिन नास है, कुलौज बिरब्बिल फलक है, तीसरे नंबर पर यही सूरत है सूरह इखलास। अल्लाह की तारीफ में अल्लाह ने ये अल्लाह का इंट्रोडक्शन, तारुफ सूरह इखलास है। अल्लाह का इंट्रोडक्शन क्या है, तारुफ क्या है? अगर कोई पूछे तो कुल हुवल्लाह पढ़ दीजिएगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह वो है जो अकेला है, जो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद, ना वो किसी की औलाद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह तबारक व ताला का कोई हमसर नहीं, कोई शरीक नहीं। ये सूरह इखलास। हमने कहा कि बेटा बता क्या है ये? बोलता है कि हमको उर्दू मालूम नहीं। अभी बेशरम रंग जैसे बोला, पठान फट से बोल दिया। ऊपर से ये भी बोलता है कि मौलाना ये तो फिल्म रिलीज होने से पहले गाना मेरे मोबाइल में आ गया था। हमने कहा अच्छा चलो एक चांस और देता हूं।
सूरह फातिहा मैंने पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमने कहा बताओ क्या है? बोलता है कि ये भी याद नहीं है हमको। हमने कहा कि ये हाल है आज मुस्लिम कौम के बच्चों का। जब बच्चों का यह हाल है तो जवानों का, बूढ़ों का क्या हाल होगा। गाना हर बच्चे को याद, सड़क पर चीखते फिरेंगे, लेकिन सूरह इखलास याद नहीं, सूरह फातिहा याद नहीं। गाना सुनने सुनाने पर बड़े खतरनाक वईद है, अजाब है, लेकिन कुरान पढ़ने पढ़ाने पर बड़ा अज्र है और बहुत बड़ी बड़ी नेकियां है। कुरान पढ़ने और पढ़ाने पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन, खैरुकुम इसमें तफजील है, तुम में सबसे बेहतरीन, तुम में सबसे बेहतरीन अच्छा इंसान वो है जो कुरान सीखता भी है और दूसरों को सिखाता भी है। ये नहीं कहा कि तुम में बेहतरीन वो है जो पठान फिल्म का गाना गाता है और गवाता है। नहीं, इनकी तो मरने के बाद बंदर की तरह पिटाई होगी, ऐसी कि बंदर की तरह लाल कर दिए जाएंगे। तो आज मुसलमानों की जो हालत है, जो ये सिचुएशन है कि कोई भी कुरान पर एतराज कर देते, कोई भी नमाज पर एतराज कर देते। हमारे पास अफराद नहीं है अगयार को जवाब देने के लिए। हमारे बच्चे गानों में, सिनेमा में, फिल्म में, टीवी में है, हमारे पास इंटेलिजेंट बच्चे है, हमारे पास शार्प माइंड बच्चे है, हमारे पास ज़हीन बच्चे। क्यों है हमारा बच्चा कुरान करीम का मुफस्सिर क्यों नहीं बनते? कुरान का माहिर होना चाहिए। कुरान से जहां मसाइल के इस्तिंबात हमारे उलमा करते हैं, हमारे बच्चों को ऐसा भी होना चाहिए कि कुरान करीम से साइंस को दुनिया को बताए कि दुनिया वालों, कुरान से ये साइंस का भी पैगाम निकलता है, इसीलिए कुरान पर एतराज मत करो। बाबा रामदेव जैसा 1.5 आंख वाले लाल बुजक्कर कुरान पर एतराज करें नमाज पर, तो हमारे पास हमारे बच्चों के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उस 1.5 आंख वाले बाबा के सामने खड़े होकर उसका एक्सप्लेन करे। मौलाना अरशद मदनी साहब भाषण दिए, बयान दिए, स्पीच दिए वहां पर रामलीला मैदान में, तो पूरी दुनिया के पेट में दर्द हो गया। मौलाना क्या हकीकत बोल दिया, मौलाना ने क्या बात कर दी। लेकिन अब उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास अफराद नहीं कि मौलाना ने जो बातें की है वो बातें दलील के आधार पर है। मेरे पास बहुत फोन कॉल्स भी आए, मैसेजेस भी आते भी हैं कि मौलाना ने बात कही है, यकीनन बिना तहकीक के बात नहीं कही होगी, लेकिन मौलाना के पास समय नहीं था, वो दलील नहीं दे सके, तो अब आपको सामने आना है। हमने कहा कि भाई मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज और जानकारी नहीं है, और किसी दूसरे लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। कहीं से कोई दिफा में खड़े नहीं हुए। ये कुरान हमारा सिर्फ हाफिज कुरान बनाने के लिए नहीं है, ये दुनिया की रहनुमाई और रहबरी के लिए है। जहां हाफिज कुरान हमारे बच्चे बने तो वहीं पर हमारे बच्चों को डॉक्टर भी बनना चाहिए, वहीं हमारे बच्चों को मेडिकल MBBS MD डॉक्टर स्कॉलरशिप के आधार पर बनने चाहिए। बहुत पैसे लगते हैं, कोई बात नहीं, आप सरकारी फंड से जाइए, इतनी मेहनत कीजिए, इतना कामयाब बनो कि कामयाबी खुद आपसे पूछे कि आपको कहां पर एडमिशन लेना। गाने बच्चों को याद हो जाते, सूरह फातिहा बच्चों को याद नहीं होते। नमाज पर एतराज हो जाता है। क्या कहा वो लाल बुजक्कर बाबा ने? लाल बुजक्कर जी ने यूं कहा
कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। यही भाषण था उनका। क्या इस्लाम में इसका कोई अकीदा है कि नमाज पढ़ो, जो मन में आए वही करो? गलत बात। मैं दो मंत्र पढ़कर, एक मंत्र पढ़कर, कुरान की एक आयत पढ़कर अपनी बात आगे करता हूँ। उस गुरुजी से ये बात कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, वी ऑल मुस्लिम बिलीव इन कुरान एंड हदीस एंड शरिया। इस कॉल कुरान हदीस शरिया। कुरान और हदीस को शरीयत बोलते हैं। शरीयत का मतलब अल्लाह की तरफ से जो कानून इंसानों के लिए बनाया अल्लाह ने नबी के जरिए, उसको शरीयत बोलते हैं। शरीयत मतलब मेथड, रास्ता, तरीका। शरीयत का मतलब वो नहीं जो मीडिया वाले उछल उछल कर ये शरिया कानून है, ये शरिया कानून लागू कर दिया मौलाना ने, ये मुफ्ती साहब ने शरिया कानून लागू कर दिया बेटियों पर, ये शरिया कानून लागू कर दिया मुसलमानों ने, देखो नया मसला ले आया शरिया कानून। अरे शरिया कानून क्या है? शरिया कानून जहन्नम है क्या? शरिया कानून कोई क्या टेररिस्ट का कोई सिस्टम है? शरिया कानून को गलत मत समझो, शरिया कानून को निगेटिवली लोगों के सामने पेश मत करो। शरीयत कानून, कानून खुदा, वो अल्लाह का कानून इंसानों के लिए, और इंसानों के ऊपर कोई भी रब्बे जुल जलाल का हुक्म जालिम बनकर नहीं आया है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। हमारा रब अपने बंदों के लिए कोई भी कानून लागू कर कर उनकी कैपेसिटी से ज्यादा उन पर बोझ नहीं डालता है, बल्कि कोई भी हुक्म है, कोई भी अल्लाह का फरमान है तो उस बंदे के हक में फायदा है, उस बंदे के हक में कोई ना कोई किसी न किसी जिंदगी के किसी हिस्से में उसको उससे जरूर फायदा हासिल होगा। ये शरिया कानून को एक तो बदनाम किया गया कि शरिया कानून, शरिया कानून। हम बिलीव करते हैं कुरान पर। हमारा अकीदा है कि अगर हम कुरान को नहीं मानेंगे, हम शरीयत को नहीं मानेंगे तो हम मोमिन नहीं, और हम इस जमीन पर ईमान से ज्यादा कीमती हमारे पास कोई दौलत नहीं है। लाल बुजक्कर साहब, 1.5 आंख वाले लाला साहब, ईमान से बढ़कर कोई कीमती दौलत हमारे पास नहीं है, बल्कि अल्लाह के पास भी नहीं है। अल्लाह के पास भी ईमान से बड़ी कीमती दौलत कोई और दौलत नहीं। अगर ईमान अल्लाह ने आपको दिया तो अल्लाह ने सबसे कीमती दौलत से आपको नवाजा है, क्योंकि ईमान सब चीजों का मंबा व मखरज है। दुनिया में सारी नेकी एक तरफ, ईमान एक तरफ। दुनिया के अंदर आप सारी नेकी एक तरफ करें, रोजा रखें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, सदका व खैरात करें, मुत्तकी बन जाएं, तकवा परहेज़गारी के अंदर आपका नाम पेश किया जाता हो, लेकिन आपके पास अगर ईमान नहीं है, अल्लाह को एक नहीं मानते हैं, आमन्तु बिल्लाह नहीं है, वो मलाइकतिही नहीं है, वो कुतुबिही नहीं है, वो रुसुलिही नहीं है, वल यौमिल क़द्रि वल खैरि शर्रिही मिनल्लाहि ताला। आपका अकीदा नहीं है आखिरत पर, फरिश्तों पर आपका ईमान नहीं है। यानी ईमान अगर आपके अंदर नहीं है तो अल्लाह तबारक व ताला के पाक पैगंबर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ऐ दुनिया वालों, तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक काबिल कबूल नहीं होगा अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं है तो। इसीलिए ईमान हमारी कीमती दौलत है। और अल्लाह क्या कहता है कि अगर तुम कुरान और शरीयत के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी नहीं गुजरी, ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, अगर तुम्हारे फैसले 24 घंटे कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो, ला युमिनून, तो तुम मोमिन नहीं हो। इसीलिए हम कुरान और शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके फैसले के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। और हमारा अकीदा है, हमारा, दुनिया वालों, मेरे अकीदे पर तुम पाबंदी नहीं लगा सकते। कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर बुलडोजर चला सकते हो, लेकिन रब को एक मानने पर हमें तुम मजबूर नहीं कर सकते। रब को एक मानने पर हमें तुम अलग नहीं कर सकते। हमारा अकीदा, हमारा
We are Muslim. I am Muslim. I am Momin. I believe in one Khuda. I believe in one Paramatma. I believe in one Mahab. I believe in Parmeshwara. I believe in Param Shaktiman, Ajnima, Lord, God. एक अल्लाह को मानना ईमान कहलाता है, और इस ईमान के अकीदे पर हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। क्यों? भारत का संविधान हमको कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ईमान का ताल्लुक दिमाग से है, सोच से है, जुबान इकरार से है, तो हमें इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। तो हम कुरान के फैसले के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हमारा कुरान कहता है ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अगर मुसलमान का फैसला, मुसलमान का के आमाल कुरान और शरीयत के मुताबिक ना हो तो वो मुसलमान नहीं है। लाल बुजक्कर साहब, आपका भी अकीदा और आस्था अगर गीता के मुताबिक नहीं तो आप ढोंगी बाबा, फिर आप बाबा देव नहीं, फिर आप ढोंगी हो जाएंगे। क्यों? मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्ण जी कह रहे। देखिए मंत्र, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। साइकिल पर तंबाकू बेचते थे आप, आपको ज्ञान शायद नहीं है गीता का। देखिए मेरी तकरीर सुनिए तो शायद कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए आपको। तस्मात् शास्त्रम परमाणम थी, इस जमीन पर कौन सा काम करना है, कौन सा काम अप्रूवल है, अप्रूव्ड है बाय गॉड, यानी ईश्वर की तरफ से कौन सा काम करना है, कार्य अकार्य। ये तो सिंपल ग्रामर है ना। कार्य कौन सा काम जायज, अकार्य कौन सा काम नाजायज, कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। इस जमीन पर कौन सा काम करना, कौन सा काम नहीं करना, शास्त्रों को खोल खोल कर देखो। शास्त्रों में जो बात, जो काम करने के हैं वो काम करो, जो काम नहीं करने के हैं वो काम मत करो। हमारा कुरान भी तो वही कहता है ना कि ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। जो काम कुरान और शरीयत के अंदर जिसकी परमिशन है, जिसको करने की आपको इजाजत है, जिस इबादत को करने की आपके ऊपर प्रेशर है, तो उस काम को करना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई काम कोई मुसलमान करेगा तो क्या काबिल कबूल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मुसलमान जोहर के वक्त में 4 रकात फर्ज पढ़ता है, असर में भी कई 4 रकात पढ़ता है, मगरिब में 3, इशा में 4 फर्ज और फजर में 2 फर्ज। मान के चलिए मगरिब की नमाज में 3 ही रकात फर्ज पढ़ता है। अब कोई ज्यादा दिमागदार आदमी आकर यूं कहे कि अरे ये तो गलत हो रहा है, जोहर में 4 फर्ज है, असर में 4 फर्ज है, मगरिब में 3 ही फर्ज, शायद कंफ्यूजन हो गया होगा। अल्लाह तबारक व तआला को 1 रकात क्यों कम अल्लाह ने नाजिल फरमाया? क्यों 1 रकात कम फर्ज है? 3 के जगह पे 1 और उन्होंने ऐड कर दिया, 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ने लगा। कब? मगरिब में। कुछ गलत काम नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की, जिना नहीं किया उसने कि नहीं बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। नमाज 1 रकात नमाज का इजाफा किया है, तो नमाज पढ़ना गलत थोड़ी है, अच्छी चीज है, तो उसको और इनाम मिलना चाहिए। लेकिन अब ईमानदारी से बताइए कि जहां 3 रकात नमाज फर्ज है वहां पर 1 रकात और ऐड करके वो 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ेगा, उसकी नमाज होगी? नहीं होगी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हम लोग मुकल्लफ हैं अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह के फरमान को बजा लाना
ये हमारी, इट्स अवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज अल्लाह सेड इन द होली कुरान, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया। इबादत कैसे करनी, नबी की जिंदगी को देखो, नबी ने प्रैक्टिकली बताया ऐसे इबादत करनी, यहाँ इतनी रकात नमाज पढ़नी, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये नहीं करना, यहाँ पर ये काम तुमको जरूरी है, यहाँ पर ये काम नहीं करना। इसको हम मुकल्लफ हैं कुरान के, शरीयत के। और सुनिए, अब रही बात नमाज की, तो नमाज अल्लाह तबारक व तआला का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्डर है। ईमान के बाद दूसरी बड़ी जिम्मेदारी क्या है, नमाज है। अल्लाह ने बयान किया कुरान में, अल्लाह के नबी की जुबानी, उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि वाक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। ए नबी, आप पर जो कुरान करीम नाजिल हो रहा है, लोगों को तिलावत करके बताइए और नमाज कायम करवाइए, नमाज कायम करवाइए। नमाज पढ़िए नहीं, नमाज कायम करवाइए। यानी ऐ लोगों, हम मुसलमान में बहुत से लोग नमाज खुद पढ़ लेते, बच्चे नहीं पढ़ते, उनको कहते भी नहीं, बीवी नहीं पढ़ती, बेटी नहीं पढ़ती, बहू है नहीं पढ़ती, जवान बेटा है नमाज नहीं पढ़ता, आप कहते भी नहीं है, तो याद रखिए आप अपनी नमाज की खैरियत मनाइए। कल क़यामत में आप रब आपसे पूछेगा कि नमाज तुम पढ़ते थे, तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ता था, क्यों? तब क्या जवाब देंगे? मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज आपके मुंह पर मार दें, आपकी नमाज काबिल कबूल ना हो, मुमकिन है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वअमुर अहलका बिस्सलाती, नमाज का ऑर्डर करो। वअमुर, घर में बेटा नहीं पढ़ता, रे नमाज पढ़ो, बेटी नहीं पढ़ती, अरे नमाज पढ़, बीवी नहीं पढ़ती, उनको कहो नमाज पढ़ो। पूरे घर में नमाज का माहौल है, पड़ोस में कहो, पड़ोस में नमाज का माहौल है, तो मोहल्ले में कहो, मोहल्ले में नमाज का माहौल है, पूरे गांव में कहो, गांव में नमाज का माहौल है, दूसरे गांव में जाइए, दूसरे गांव में नमाज का माहौल है, पूरे अपने पंचायत में जाएं, पंचायत में नमाज का माहौल है, पूरे ब्लॉक में जाइए, विधानसभा में जाइए, लोकसभा में जाइए, डिस्ट्रिक्ट में जाइए। इस तरह होते होते वअमुर अहलका, अहल अयाल, अपने घर के अफराद, लेकिन वो बढ़ता चला जाएगा दायरा। इसलिए जो लोग नमाज पढ़ते हैं खुद, उनके घर के अंदर नमाज का माहौल नहीं है, तो अल्लाह के वास्ते जहां आप फिक्रमंद है अपनी नमाज के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने परिवार के लिए नमाज के फिक्रमंद होइए। जानबूझकर कोई जवान नमाज छोड़ता है, फिल्में नहीं छोड़ेगा लेकिन नमाज छोड़ देता, जानबूझकर नमाज कोई छोड़ता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे पर पहुंच जाता है। बाज़ मुफस्सिरी मुहद्दिसीन ने ये भी तर्जमा किया कि नमाज काफिर बन जाता है जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला। जब जानता है कि नमाज फर्ज है तो नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? नमाज पढ़ना जरूरी है, नमाज पढ़ना फर्ज है, और कुरान करीम नमाज के अंदर उसकी तिलावत की जाती है। और तिलावत सीखना, इतना कुरान जानना जिससे आप नमाज पढ़ सकें, यह भी आपके ऊपर फर्ज है, यह भी आपके ऊपर जरूरी। आज हमारा बच्चा गाना तो सीख गया, आज हमारा बच्चा एक दो लफ्ज नाम बोलिए गाने के तो वह आपको मिनट सेकंड से पहले आपको बता देगा कि फला फिल्म का गाना, लेकिन उस बच्चे से कहिए कि सूरह फातिहा पढ़कर सुनाओ, ही इज नॉट एबल टू रिसाइट द एनी आया ऑफ कुरान करीम, वो कुरान करीम की किसी आयत को पढ़कर सुनाने के लिए तैयार नहीं। क्या इसीलिए अल्लाह ने मोमिन बनाया? आज मुसलमान जब इतने गुनाहों के दलदल में है, कुरान से रिश्ता टूटा हुआ है, तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला तुर्की जैसे मामलात दुनिया के अंदर जलजले बर्पा करते हैं। दुनिया में
हम तो यूँ कहते हैं कि नहीं जनाब, वो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से, या साइंस वालों यूँ कहते हैं कि नहीं, वो टेक्टोनिक प्लेट मिल जाती है तो नीचे वो लावा उबलने लगता है, टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराते हैं तो जलजला पैदा होता है। मुमकिन होगा तुम्हारे ये थ्योरी अपने पास, लेकिन याद रखो अम्मा आयशा ने फरमाया है कि इस जमीन पर जलजला पैदा होता है कसरत शराब की वजह से, इस जमीन पर जलजला पैदा होता है कसरत जिना की वजह से, इस जमीन पर जलजला पैदा होता है कसरत गाना की वजह से। ये नहीं ये पठान कोई गाना बनाया, शाहरुख खान गाना बनाया तो गाना सुनना जायज नहीं, सबसे पहले उसकी भी कुटाई होगी। कोई भी गाना बना, गाना सुनना सुनाना नाजायज और हराम है। कान में लीड लगाकर हमारे नौजवान गाना सुनते। बुराई से कैसे बचें या अल्लाह, कौन सा तरीका है? पूछिए किसी किताब से, वो सिर्फ इतना कहेगा कि बुराई से बचो, बुराई से दूर हो जाओ, जिना मत करो, शराब मत पियो, गाना मत सुनो। हर धार्मिक किताबें ये बात कहेंगे आपको, सच्ची बात बोलो, झूठ मत बोलो, जुल्म मत करो, पानी देखकर पियो, कभी भी झूठ मत बोलो, सत्य पूताम वदेद वाचम वस्त्र पूताम जलम पिबतु, पानी देखकर पियो, कपड़े धोकर पहनो, झाड़ कर पहनो, वस्त्र पूताम कपड़े झाड़ कर साफ करके पहनो। कौन कह रहा है? पंडित दयानंद सरस्वती जी। कितनी अच्छी बात, हदीस को कोट करता है, सत्य पूताम सच बोलो, झूठ मत बोलो, और अहिंसा जुल्म ज्यादती भी मत करो, जानवर के नाम पर इंसान को मत मारो, सत्यम मर जाओ, लुट जाओ, पिट जाओ, कुछ भी हो जाओ, सच का दामन मत छोड़ो, सत्य पूताम सदा सत्य बोलो, सत्य पूताम करोदस त्यागा, गुस्सा आ जाए तो गुस्से को पी लो, गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर लो। ये नहीं कि गुस्सा आया, पड़ोस में झगड़ा हुआ, जाकर उठाकर पत्थर किसी के सर पर मार दिए, खून बह गया, लड़ाई शुरू हो जाती, केस तक थाने तक बात चली जाती, परेशान हो गए। नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम में सबसे बड़ा पहलवान वो है जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। इसीलिए कहा गया करोदस त्यागा, सत्य पूताम करोदस त्यागा, अहिंसा सत्यम, जुल्म मत करो, सच बोलो, करोदस त्यागा, गुस्से की पैरवी मत करो। इन तीनों बुराई को अपने से दूर रखोगे तो तुम होगा क्या? शांति, शांति आएगी तुम्हारी जिंदगी के अंदर, शांति आएगी, कभी भी किसी बड़े परेशानी में नहीं पड़ोगे। ये नसीहत है, लेकिन बचने का कोई तरीका है? जुल्म ज़्यादती से कैसे बचें, और झूठ न बोलें, इससे कैसे बचें, और जनाब गुस्सा ना आए, गुस्से के ऊपर अमल ना हो, कैसे बचें? दुनिया के अंदर किसी भी किताब में तरीका और मेथड नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में बताया। क्या कहा? ए लोगों, नमाज कायम करो। क्यों या अल्लाह? Why do I offer salah 5 times a day? ए अल्लाह, हम नमाज क्यों कायम करें? तो अल्लाह तबारक व ताला कहता है, अल्लाह कहता है, अब्दुल्ला सालिम नहीं, अब्दुल्ला सालिम की तो जुबान है, मेरी जुबान है, मेरे आवाज है जो अल्लाह की दी हुई है, लेकिन कलाम अल्लाह का है। अल्लाह क्या कहता है? इन्नस्सलाता, जब तुम नमाज पढ़ोगे, तन्हा, ये नमाज रोकेगी किससे? अनिल फहशाए, तमाम फहश बातों से, तमाम बुरी बातों से, अनिल फहशाए वल मुनकर, दुनिया की सारी बुराई से, सारी खराब बातों से तुमको कौन रोकती है?
तुमको नमाज रोकेगी। ऋग्वेद से पूछिए कि हम जिना से कैसे बचेंगे, यजुर्वेद से पूछिए, सामवेद से पूछिए, अथर्ववेद से पूछिए, रामायण महाभारत से पूछिए, बाइबल से पूछो, तौरात ज़बूर से पूछो, मता मरकज़ लुक़ा यूहन्ना बरनयास से पूछो, आदि ग्रंथ से पूछो, तालमूद से पूछो, और जनाब आवास्था से पूछो, और दसातीर से पूछो। ये सारी बड़ी बड़ी किताबें, इन किताबों से जरा पूछो कि किताबों जरा बताओ मुझे कि हम बुराई से कैसे बचें। जिना करना पाप है, लेकिन जिना से कैसे बचें। चोरी करना गुनाह है, चोरी से कैसे बचें। झूठ बोलना गुनाह है, झूठ से कैसे बचें। और बदनिगाही से बदनिगाही, किसी को बुरी नजर से देखना पाप है, कैसे इस बुरी बीमारी से बचें। और जनाब गीबत से, चुगलखोरी से, ये सारी बुराइयां हैं, लेकिन बचे कैसे। बेपर्दगी से कैसे बचे। दुनिया की किसी किताब में बचने का, बताने का, रोकने का तरीका और उपाय नहीं है। अगर है कहीं पर तो खुदा के इस कुरान करीम के अंदर बुराई से बचने का तरीका, वो तरीका ये कि तुम पाबंदी से नमाज पढ़ो, नमाज को कायम करो, खुलूस के साथ नमाज पढ़ो, दिल लगा कर नमाज पढ़ो। कभी तुम्हारी नमाज नागा ना हो, वजू ढंग से करो, मन लगा कर नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी का फरमान तो बाद में, अल्लाह खुद कहता है कि जब कोई बंदा नमाज पाबंदी से पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बुरी बातों से, बेहयाई से ये नमाज रोकती है। लाल बुझक कर तुम्हें नजर नहीं आया कि तुमने ये कहा कि मुसलमान का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी जो गुनाह आए करो, यानी दंगा भी करो, और जवान बेटी को पकड़ कर लाओ, उनका धर्म परिवर्तन करो और उनसे निकाह करो, और जनाब दूसरे और भी गुनाह जो हो सकते हैं करो। कितनी खराब बात कही। रब कहता है कि नमाज पढ़ोगे तो बुरी बातों से तुमको नमाज रोकेगी। ये 1.5 आंख वाले लाल बुझक्कर साहब ये बोलते हैं कि नमाज पढ़ो, उसके बाद जो मन में आए वो करो, यानी शराब भी करो, शराब भी पियो, जिना भी करो, तुम तो मरोगे। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो रब के सामने में पेश होगा। तुम मामूली इंसान हो, तुम्हारी बातों की कोई कीमत नहीं है। उसकी बात की कीमत होगी जिसने इस मानव को पैदा किया, जिसने इस धरती को बनाया, 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जिसने इस जमीन को बनाया। हम उस अल्लाह की बात पर, उस ईश्वर की बात पर यकीन करेंगे। वो ईश्वर, वो अल्लाह कहता है कि तुम नमाज पढ़ोगे तो ये नमाज तुमको बुरी बात और बेहयाई से तुमको रोकेगी। अल्लाह कहता है कि नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है। और ये गुरुजी बोलते हैं कि नहीं, नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वो गुनाह करो। कितना बड़ा जुल्म। ये क्या है? इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। नमाज को बदनाम करके लोगों के सामने पेश करने की एक साजिश है, जो कि गलत है। मैंने जवाब उसका दे दिया है बहुत पहले। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की जात से धार्मिक मसले पर इस्लाम को कोई भी अगर टारगेट करेगा, मुझे अपनी जात पर अल्लाह के फजल पर पूरा भरोसा है कि मैं उसको वहीं पर जवाब दूंगा और देता हूं। मौलाना अरशद मदनी पर एलिगेशन से लगे, मैंने एक एक चीज को प्रूफ किया है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने बात कही, ओम अल्लाह की क्या तहकीक, मैंने उसकी तहकीक पेश की। और मैंने ये भी कहा है कि अगर किसी को शक हो आ जाइए, कहीं पर भी मैं किताबें पढ़कर और दिखाकर और बताकर आपको समझाऊंगा कि मौलाना ने बिना दलील, बिना तहकीक के कोई बात नहीं कही। बल्कि मौलाना ने तो ये कहा है कि इस ज़मीन पर सबसे पहला इंसान मुसलमान था। उनका ये कहना, मैं एक कदम और आगे बढ़कर कहता हूँ, इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया से पहले जो दुनिया थी, कौन सी दुनिया? आलम अरबा, वहां टोटल आत्मा मुसलमान थे। जितने भी आत्मा है, ये जैन मुनि लोग के साहब जो थे वो भी मुसलमान ही थे वहां पे। क्यों? हमारे कुरान के मुताबिक, हमारा कुरान क्या कहता है?
अल्लाह ने इंसानों को पैदा करने से पहले इस ज़मीन पर आलम अरवा, जहाँ रूहों की दुनिया है, माँ के पेट में बच्चे का जिस्म पैदा होता है, स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद अल्लाह वहाँ से आत्मा को उठाता, रूह जिसको बोलते हैं, उसको उठाकर उसके अंदर डाल देता है। यानी पहले वहाँ पर रूह है, और जिसकी रूह और जिसकी जान मुसलमान, तो पूरी बॉडी मुसलमान। और वहाँ पर आलम अरवाह में दुनिया पैदा करने से पहले अल्लाह ने सबके आत्मा को बुलाया, सबके। ये लाल बुजक्कर बाबा को भी, 1.5 आंख वाले बाबा के भी आत्मा था वहाँ पर, जैन मुनि लोकेश साहब का भी आत्मा था वहाँ पे, सबके आत्मा थे। हमारे मोदी जी के भी आत्मा थे, हमारे योगी जी के भी आत्मा थे, हमारे अमेरिका वालों के भी आत्मा, सबका आत्मा था वहाँ पे, सबकी रूहें वहाँ पर मौजूद थी। तो अल्लाह ने तकरीर की, अल्लाह ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? कालू, जमा है, बहुवचनम, कालू, क्यों नहीं या अल्लाह, क्यों नहीं, वाई नॉट, यू आर माई लॉर्ड, आप मेरे खुदा। वहां तो वादा कर लिए, यहां आकर पार्टी बदल दिया। और जो पार्टी बदलते क्या बोलते हैं उसको? दल बदलू, धोखेबाज। वहां अल्लाह के सामने यू आर माई लॉर्ड, कालू बला, ये वर्ड है कुरान के। कालू एक वचनम, द्विवचनम, एक वचनम एक के लिए, द्विवचनम 2 के लिए संस्कृत में, एन बहुवचनम 3 से अधिक के लिए, 2 से अधिक हो तो बहुवचनम, तो बहुवचनम है कालू। प्लूरल, सिंगुलर नहीं, प्लूरल, जमा। कालू पास्ट में है, कालू बला, बला, व्हाई नॉट, क्यों नहीं अल्लाह, आपको शक है? अरे हम आपको मानते हैं, यू आर ओनली वन, यू आर ओनली वन, आप अकेले हैं, यू अलोन, एन ओनली वन, अकेले हैं, तन्हा हैं। वहां पर तो इकरार किया कि आप हमारे खुदा। दुनिया में आने के बाद देखा कि लाल बुजक्करों की महफिल है, तो उस महफिल में जाकर के दल बदल लिया कि नहीं, हमारे ये भी, हमारे ये भी, हमारा ये भी। इसीलिए मैं कहता हूं, मौलाना ने तो कहा कि जमीन पर सबके सब मुसलमान। हम कहते हैं कि जमीन पर आने से पहले वो जो दूसरी जमीन, दूसरी दुनिया में थे, वहां पर मुसलमान थे सबके सब, टोटल, और थे। अल्लाह के नबी की हदीस भी फरमा कि बयान है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम काना अबवाहु युहव्विदानी औ युमज्जिसानी औ युनस्सिरानी। सारा बच्चा, टोटल बच्चा माँ के पेट से मुसलमान बनकर पैदा होता है, मुसलमान बनकर पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? क्योंकि आत्मा मुसलमान है, आत्मा माँ के पेट में डाला, रूह आई तो वहां तो मुसलमान बना हुआ। अल्लाह आपको मानते हैं, लेकिन यहाँ जमीन पर आकर यहाँ घोंस मोस देखकर देखता है कि वह पार्टी बदल लेता, देखता है कि उसकी माँ, अगर उसकी माँ कुरान पढ़ रही होती है तो बच्चा कुरान पढ़ने वाला बनता है, मुसलमान बनता है। देखता है कि अगर उसकी माँ भजन गा रही, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, ब्रह्मा सूत्र, और जनाब वो ये होली में पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ते, मैं भूल गया हूँ, वो इतने सारे मंत्र उस लोग कंफ्यूज हो जाते। अगर कोई भजन गा रहा है, बच्चा सुनता है कि अब्बा हमारा भजन गा रहा है, घंटी घंटी बजा रहा है, भजन पढ़ रहा, तो फिर वो बच्चे के ज़हन और दिमाग में वही बात नक्श कर जाती है। अगर देखता है कि उसका बच्चा चर्च में, उसके अब्बा वो बाइबल लेकर पढ़ रहे होते हैं, उसके लाइन को रिसाइट करते हैं, लोगों के सामने मेंशन करते हैं, वो बच्चा उसी दिमाग का बन जाता है। देखता है बाप को एक ओंकारा सतनाम मूल मंत्र पढ़ने का, सिखों का, तो बच्चा सिख धर्म के फिर कॉन्सेप्ट उसमें आते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि टोटल बच्चा जैसे माँ के पेट से निकला मासूम होता है, वो एक अल्लाह को मानने वाला होता है। चूंकि अल्लाह तबारक व तआला हर बच्चे को अपनी फितरत देकर भेजता, जाओ। और अल्लाह की फितरत क्या है? एक अल्लाह को मानना, एक ईश्वर बात, तौहीद, वहदानियत अल्लाह की फितरत है। लेकिन जमीन पर आने के बाद उल्टे पुल्टे हो जाते। तो इसीलिए मौलाना ने तो ये बात कही कि जमीन पर सबसे पहला मुसलमान
इंसान मुसलमान तो दुनिया के सबसे पुराना धर्म का मानने वाला मुसलमान हुआ। धर्म का बानी जो पहला इंसान होगा, इंसानियत का बानी इंसानों का वो पहला इंसान, जो अकीदा उनका होगा वही पुराना होगा। आदम का था और आदम का जो अकीदा वही हमारा अकीदा है, कोई तब्दीली नहीं है। आदम का अकीदा अल्लाह एक, उनके बाद जितने भी नबी आए उन तमाम का अकीदा भी